बोलिए श्री भागवत पुराण कथा की जय। तो आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। तो 6 अध्याय हो गए थे और आज का 7वां अध्याय है। तो सभी लोग आज का मंगलाचरण है। सूत जी से सौनक जी ऋषियों का प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि क्या कैसा है। तो सभी लोग ध्यान करते हैं। बोलिए महाभागवत पुराण की जय। तो आज का प्रथम स्कंद है, ऋषियों के प्रश्न हो रहे हैं। तो एक बार भगवान विष्णु देवताओं के परम पूर्ण क्षेत्र में सौनकादिक ऋषियों ने इच्छाएं सहस्त्र पर्व होने वाले लोगों का प्रातःकाल अग्निशोत्र आदि नित्य कार्यों को निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और ऊंचे आसन पर बैठा करके आदर से प्रश्न किया। तो वो प्रश्न क्या करते हैं तो सभी लोग सुनिए और कथा का पान करिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप होकर अपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों को विधि पूर्वक अध्ययन किया है, इसी तरह से भली भांति व्याख्या की है और वेदांतों में भगवान बादरायण और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों को जो कुछ जाना वह सब मनुष्यों के ज्ञान है और इस तरह से वास्तविक रूप से जानने से उनका हृदय बड़ा सरल है और शुद्ध है। इसलिए आप इनकी कृपा से अनुग्रह पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य गुप्त की बात बताया और शास्त्रों पुराणों के वेद उपदेशों का भी वर्णन किया और निश्चय किया कि आप संत समाज के भूषण हैं। इस तरह से सभी बातें बताई और भाग्य मग्न होकर के नाना प्रकार के घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, इसमें निश्चिंत साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, यह भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, बुद्धि के लिए ये श्रद्धालुओं को सुनाइए। हमारे अंत में शुद्धि प्राप्त होकर सूत प्यारे सूत को आपका कल्याण हो। आप जानते हैं यदि वंशियों के मुक्त वत्सल श्री धर्म वेदी धर्म इच्छा अवतरण हुए हैं, आप इसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इसी प्रकार से वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान अवतार में कल्याण भक्त प्रेमी तथा उसके लिए कोई जीव जन्म मृत्यु घोर चक्र से पड़ा हुआ इस भाव से मंगल का आचरण कर ले। इस तरह से क्योंकि भगवान से डरता है सूत जी परम मुनि भगवान के चरणों में से ही रहते हैं। संसार जीव जंतु परिवार हो जाते हैं, केवल पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे भगवान कलिमल हारी पवित्र भला आत्मशुद्धि के लिए मनुष्य होता है। नारद आत्मार्थियों का उद्धार कर्मों में गान किया और उनका वर्णन किया। तो सूत जी क्या कहते हैं, पूर्ण कीर्त भगवान लीला सुनने से सभी की प्राप्ति होती है और भगवान लीलाओं का रस अनुभव होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सभी और छिपाए हुए लोगों के सामने चेष्टा करते हैं। कोई मनुष्य ही अपने बलराम जी के साथ लीलाएं भी ऐसी पराक्रम भी प्रकट है। मनुष्य किसी से कर्म नहीं कर कलयुग में आया जान करके हरि की कथा सुनने के लिए अवकाश प्राप्त करते हैं। यह कलयुग अंतरकरण पवित्र सबकी नाश करने वाला है। इसको कठिन समझें, जैसा समुद्र में पार जाने वाला मिल जाए, इसी प्रकार से पार पाने वाली इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों को आपको मिलाया और धर्म रक्षक कृष्ण के धर्म पधार जाने पर धर्म की शरण ली। बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। तो इस समय भागवत कथा में भागवत वदिका का महत्व ही बताया जाएगा, तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोलिए भागवत महाराज की जय। व्यास जी कहते हैं, सौनक जी ब्रह्मवादी ऋषियों से प्रश्न सुनकर बहुत ही हर्षित हुए और बड़ा आनंद हुआ उनको और मंगल प्रश्न अभिनंदन करना आरंभ कर दिया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, उसी समय सुंदरा अलौकिक वैदिक अनुष्का का अवसर भी आया। अकेली ही संन्यास लेने के उद्देश्य वो व्यास जी विवरण कर वृक्षों को उत्तर दिया। ऐसे हृदय में विराजमान सुखदेव जी क्या करते हैं, वो श्रीमद् भागवत की गोपनीय रहस्यमय पुराण स्वरूप
में करने वाला, वेदों का सार संसार में फंसे हुए जो लोग भी अंधकार में हैं वो पार जाना चाहते हैं। इनके लिए आध्यात्मिक प्रकाश करने वाले तथा वह अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करने वाले मनुष्यों के आचार्य और सुखदेव जी ने उनका वर्णन किया। और इस प्रकार से मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ के अवतार नर नारायण ऋषि मुनि सरस्वती और इस तरह से नमस्कार करते हुए संसार में अत्यंत विकारों के रूप में प्राप्त करने वाले श्रीमद् गीता पुराण का पाठ करना चाहिए। अपने विश्व में कल्याण के लिए सुंदर प्रश्न किया कि प्रश्न में क्या किया। श्री कृष्ण जी के संबंध में भलीभांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण भक्ति हो और इस प्रकार से कामना न हो जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति हृदय आनंदमयी होकर कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते हैं। अन्य प्रेम से चित्त से जोड़ने से निष्काम ज्ञान विराग आविर्भाव और धर्मपीठ अनुष्ठान करने से मनुष्य हृदय से भगवान लीला कथाओं का अनुराग हृदय हो और श्रम ही श्रम है, धर्म फल तथा इसके लिए अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए भोग विलास के लिए फल माना जाता है। इस तरह से भोग विलास आदि इंद्रादि प्राप्त करना नहीं है। इस प्रकार से प्रयोजन केवल जीवन निहित होकर जीवन का फल और जिज्ञासा ही बहुत है। बहुत कर्म करने से प्राप्त करना उनका फल नहीं है। तत्व ज्ञाता वेद से रहित सच्चिदानंद स्वरूप और कोई ब्राह्मण परमात्मा भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से श्रद्धालु प्राप्त ज्ञान वैराग्य मुक्ति से और अनुभव करते हैं। शंकरादि जी ऋषियों के कारण अपने अपने वर्णों का आश्रम के अनुसार मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उनकी सिद्धि से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान एवं करना चाहिए और कर्मों की गांठ बंधी कड़ी है और विचारवान मनुष्य भगवान का चिंतन करके तलवार से उस गांठ को काट लेता है। तब भला ही ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जो भगवान की लीलाओं कथा का प्रेम न करे। तो संपादिक ऋषि ने क्या कहा, तीर्थों में सेवन करने के लिए तदंतर श्रवण ही इच्छाशील, तत्पश्चात कर्मों की रुचि होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं और उनकी कथा सुनने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत भाद्रपद में सेवन अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण स्थायी प्रेम की प्राप्ति तब रजोगुण और तमोगुण भाव लोभ आदि शांत हो जाते हैं। इस तरह से हृदय स्वरूप भगवान साक्षात निरंतर आनंद श्री कृष्ण प्रेम भक्ति करते हैं, आत्म प्रसाद की प्राप्ति करते हैं और सत्य तज गुण और उनके स्वीकार करने से संसार की स्थिति समाप्ति हो जाती है। द्वितीय परमात्मा विष्णु और रुद्र तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्य परम कल्याण सत्य गुण स्वीकार करता है। इस तरह से पृथ्वी का विकार लकड़ी और अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और वेदों के जानने से अग्नि सदगति देने वाला है। इस तरह से रजोगुण श्रेष्ठ
तमोगुण श्रेष्ठ और सत्वगुण श्रेष्ठ, क्योंकि यह भगवान दर्शन कराने वाला है। प्राचीन गुण महत्व लोग कल्याण के विश्व में भगवान श्री आराधना किया करते थे, उसी तरह अनुसरण करते थे। जो भी किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी को दोष देते, और घोर रूप वाले तमोगुण रजोगुण और इस प्रकार से भजन करते थे। वे धन ऐश्वर्य संतान की कामना भूत प्रसाद उपासना करते थे। वेदों की ताकत श्री कृष्ण में है, यज्ञों में श्री कृष्ण है, योग में श्री कृष्ण है, समस्त कर्णों में श्री कृष्ण है, ज्ञान में श्री कृष्ण है, तपस्या में श्री कृष्ण है और प्रसन्नता में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है, गति कृष्ण समा जाती है। यदि भगवान श्री कृष्ण पाप को अपने गुणों को अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया प्रसन्न दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से नहीं, और स्वर्ग के आदि के संसार की रचना की गई है। तो इसी तरह सभी लोग कथा का पान भी करते हैं और कृष्ण जी में सब कुछ समाया हुआ है। तो इस तरह से ये सज रज और तीनों गुण जो हैं मानव सब विलास करते हैं, भीतर रहकर भगवान युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में परिपूर्ण विज्ञान नंदन धन अग्नि वस्तु एक है, परंतु इस प्रकार की लकड़ियों में कोई भी अनेक मालूम नहीं पड़ती। वैसे सबसे आत्मा रूप भगवान तो एक ही है, अनेक शास्त्रों में जैसे जान पड़ते हैं। भागवत में सूक्ष्म भूत और तमांतरता और इंद्र आदि सब इस प्रकार से गुणों से विकार के भूप हैं। मानो नाना प्रकार के योगियों में निर्णय करते हैं, इस प्रकार से विभिन्न प्रवेश करते हैं, योनियों में विषयों में उपभोग करते हैं और लोगों की रचना करते हैं। देवता आदि सब इस प्रकार से जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो बोलिए महाभागवत पुराण की जय। तो सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जी में क्या समाया है, क्या नहीं है। तो जो आप अच्छा बुरा और दान पुण्य प्रसन्नता सफलता पूर्वक जो भी करते हैं, सब कृष्ण जी में ही समाया है। तो इस तरह से आप लोग कथा का पान करते हुए सभी लोग नियम संयम से रहिए और कर्म करते रहिए। लोगों का निर्माण इच्छा की है। सृष्टि के आदि में भागवत श्री इच्छा होते हुए जिन्होंने महत्व निष्पक्ष होकर पुरुष रूप ग्रहण किया है, उनके 10 इंद्रियां होती हैं और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। और इस तरह से उन्हें कर्ण जल में शयन करते हुए योग निद्रा विस्तार किया और नाभ शिरोमणि एक कमल प्राप्त हुआ। इस तरह से कमल से प्रजापति के विधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान विराट रूप प्रसंग में ही सतलोकी कल्याण कल्पना की गई और भगवान विशुद्ध सर्वश्रेष्ठ रूप हुए। योगी लोग में भगवान श्री रूप दर्शन करते हुए हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मूर्खों के कारण अत्यंत विवक्ष हैं। इन सिर हजारों कान और लाखों हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, इस तरह से उज्जसित रहता है। भगवान श्री पुरुष जो नारायण कहते हैं कि अवतारों में अच्छा कोष जिसके लिए अवतार है, तो ये भगवान के अवतार के रूप अवतार हैं, जो इसीलिए ये अवतार प्रकट होते हैं। जिस रूप में छोटे छोटे अंश देवता, पशु पक्षी, मनुष्य योनियां सभी सृष्टियां होती हैं, इस तरह से उन्हें जो भी कौमार, स्वर्ग, नमक, संकट और सनातन सत्कर्म 4 ब्रह्मों के रूप में ग्रहण करता है। दूसरी और संसार कल्याण में इसी प्रकार से भगवान और पृथ्वी से निकलकर विचार सूकर रूप को ग्रहण किया। ऋषियों की समझ से व्यास ऋषि नारद जी तीसरा अवतार ग्रहण किया। इसी तरह से तंत्र का नारद पंचरात्र कहते हैं उपदेश किया। कर्मों द्वारा किसी प्रकार का कर्म बंधन मुक्ति मिलती है।
इसका वर्णन तो धर्म पत्नी मूर्ति गर्भ से जो नर नारायण रूप से चौथा अवतार ग्रहण किया, इस अवतार से उन्होंने ऋषि बनकर ऋषियों की संयम करने की बड़ी कठिनता तपस्या की। पांचवें अवतार में सिद्ध स्वामी कपिल रूप का प्रकट हुए। इस तरह से करने से संख्या शास्त्र समय के फेर से लुप्त हो गया था। आसुर नामक या ब्राह्मणों को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार और अत्रि की संतान दत्ताश्रेय हुए। इस तरह से अवतार उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को महाज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति अचूति नाम की पत्नी जो रूप में अवतार ग्रहण किया, उनके पुत्र याम और देवताओं के समय अनुसार मान्यता समस्त औषधियों का दोहन किया था। इस प्रकार अवतार के लिए कल्याणकारी हुआ। चक्षु मंत्र अंत में त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी और उन्होंने रहस्य रूप का 10वां अवतार ग्रहण किया, पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके, और इस तरह से अधिपति और मन की रक्षा की। और इस तरह से समुद्र मंथन करके 11वां अवतार धारण किया। कच्छप रूप में मंदराचल में पीठ पर धारण किया और 12वीं धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप में दैत्यों को मोहित करने के लिए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वीं बार अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप को धारण किया और फिर इस तरह से बाल्यवान होकर हिरण्याकश्यप की छाती में नसों में अनायास इस प्रकार से फाड़ डाली कि चटाई बनाने वाला सिंह की छीर डालता है। और 15वीं बार वामन का रूप धारण करके दत्तराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहे तो त्रिलोकी के राज में मांगी और केवल 3 पग पृथ्वी में 16वें परशुराम के अवतार को देखा और इस तरह से पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों को सोने कर दिया। इसके बाद सहस्त्र अवतार सत्यवती गर्भ से पराशर के द्वारा व्यास जी रूप में अवतीर्ण हुए। इस समय लोगों को समझकर धारण शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार वो देवताओं को कार्य संपन्न करने वाले इच्छा से अपने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधु रावण वध और बहुत सी लीलाएं की और उतने में 20वें अवतारों पर यदुवंश बलराम श्री कृष्ण नाम के प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग जाने पर मध्य देश में देवताओं दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में उनका बुद्धावतार हुआ। इसके बाद बहुत कलयुग के अंत में समीप होगा तो राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे और तब रक्षक भगवान विष्णु ये नाम के ब्राह्मण घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। सांतादिक ऋषियों जैसे अमाक सरोवर छोटे छोटे नाले निकले, वैसे तो सत्यनिध भगवान हरि अवतार हुआ करते थे। ऋषि मुनि देवता मनुपुत्र जिनके लिए महान शक्ति थी वह सब भगवान का अंश है। ये सब वंशा अवतार तथा कला अवतार, इस प्रकार से श्री कृष्ण तो भगवान अवतारी है ही और लोग दैत्यों का अत्याचार करने के लिए रक्षा करते हैं। भगवान जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय है और एकाग्रचित्त होकर और नियम पूर्वक सायंकाल प्रातः काल प्रेम से इनका पाठ करना चाहिए। तो बोलिए, इसी तरह से भागवत पुराण की जय। भगवान यह स्थूल जागकार रूप है और इस तरह से भगवान जैसे बादल वायु आश्रय और धूल सुना धूल होता है और अल्प बुद्धि से मनुष्य बादलों को आकाश में धूल बने वायु के आरोप करते हैं और अनेक विवेकी पुरुष सब सूक्ष्म दृष्टि से जगत का आरोप करते हैं और भगवान सूक्ष्म वक्त होकर स्थूल की तरह संकातिक गुणों वाला देखते ही सुनते ही सूक्ष्म शरीर आत्मा का इस तरह से प्रवेश होने पर जीवन रूप कहलाता है, बार बार जन्म लेता है और स्थूल शरीर आदिवासी ही है और आरोप दूर करने के लिए तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं बुद्धि रूपी परमेश्वरी माया निवृत्त हो जाती हैं और परमानंद मय हो जाता है। इस तरह से स्वरूप महिमा का प्रतिष्ठित है। हृदयेश्वर भगवान अप्राकृतिक जन्म लेकर कर्मों का तत्व ज्ञानी होकर वर्णन करते हैं, क्योंकि जन्म वेदों में अत्यंत गोपनीय रहस्य है।
और इस तरह से भगवान की लीलाएं सब चलती रहती हैं और विषयों का ग्रहण करते हैं और अलग अलग सभी कर्मों के देववाणी से भगवान प्रकट किए और युक्तियों द्वारा पहचान सकता है। चक्रवाणी भगवान शक्ति पराक्रम अनंत है, इस तरह से कोई था नहीं है। भक्ति की कोई था नहीं होती है। इस तरह से जितना आप भक्ति करते जाएंगे उतनी ही भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी और उतना ही भक्ति भाव में मन भी लगता जाएगा। समतारी ऋषियों ने आप लोगों ने बड़ी सौभाग्यशाली तथा धन्य है। जीवन में बाधाओं से भरे हुए लोगों को स्वामी भगवान श्री कृष्ण आत्मविवाह होकर अति प्रेम करते हैं और मरण स्वरूप संसार में भयंकर चक्र नहीं पड़ता। भगवान देवात वेदों के समान भावचरित पुराण माना गया है। इस तरह से कल्याणकारी पुराण लोगों में कल्याण के लिए अपने सारे भेद सार ग्रहण किए। इस तरह से सूर्य इस समय प्रकट हुआ। संवादिक ऋषियों ने सुखदेव जी महाराज से पुराण की कथा कर रहे थे, तब वहाँ बैठा था। वैसे ही कृपा पूर्वक अध्ययन किया, जैसे यह बुद्धि ने अपना किस प्रकार से ग्रहण किया आप तो इस संसार में आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बोलिए महाभागवत पुराण कथा की जय। तो सभी लोग पान करिए, बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। तो सभी लोग, अगर आप लोगों को मेरी भागवत पुराण कथा अच्छी लग रही हो तो सभी लोग लास्ट में लाइक करके कमेंट करके बताइए क्या कमी है, तो मैं उसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी दूंगी और उसमें सुधार भी करूंगी। तो बोलिए राधे 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 राधे।